RJ Classes 2.0. नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप देख रहे होंगे आज हैप्पी फादर्स डे, और इसी के साथ में दोस्तों ये डेट भी है 21/6/2020। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है और भी म्यूजिक डे है। तो दोस्तों, इन सब में यदि बात करी जाए तो सबसे अच्छा आज जो दिन है हैप्पी फादर्स डे। तो दोस्तों, इसमें यदि हम आपको बात करें तो पिता वो है जिसके कंधे पर बैठकर पूरा आसमान नापा जा सकता है। पिता वो है जिसकी उंगली पकड़कर पूरी धरती नापी जा सकती है। पिता वो है जिसकी छोटी सी कमाई से दुनिया के सारे खिलौने खरीदे जा सकते हैं। पिता वो है कि पिता के होने मात्र से सारी मुश्किलें चुटकियों में गायब हो जाती हैं। उसके लिए दोस्तों कुछ लाइनें हमने लिखने का प्रयास किया है, और लिखा यदि जाए तो मैं कहना चाहूँगा, मैं दिल खोल के लिखता काश मैं लेखक होता, मैं दिलो जान से लिखता काश मैं लेखक होता, मैं जमी को आसमान, आसमान को जमी लिखता काश मैं लेखक होता, पिता तेरे सिवा कुछ न लिखता काश मैं लेखक होता। इसी के साथ भी दोस्तों मैंने कहना चाहूँगा अपनी कुछ कलम से कि माँ धरती पापा तुम आसमान हो, माँ धरती पापा तुम आसमान हो, माँ लगती आज कितनी खूबसूरत। पापा धरती, माँ धरती पापा तुम आसमान हो, माँ लगती आज कितनी खूबसूरत, पापा तुम उसका श्रृंगार हो। फिर से रिपीट करूँगा दोस्तों लाइनें। माँ धरती पापा तुम आसमान हो, माँ लगती आज कितनी खूबसूरत, पापा तुम उसका श्रृंगार हो। माँ की गोद में जन्नत, माँ की गोद में जन्नत, पापा के कंधों पर आसमान देखा, पापा तुम हम दोनों का संसार हो। दोस्तों, जितना कहा जाए उतना कम है। वैसे बहुत सारे लेखकों ने पापा के बारे में या पिता के बारे में बहुत कम लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बगैर ना माँ का वजूद है, ना पुत्र का वजूद है, ना ही ये घर का वजूद है। घर की सारी खुशियाँ पराई, अधूरी, सारे सपने अधूरे होते हैं। पापा वो भविष्य है, वो फ्यूचर है कि एक दंगल से उठा करके दोस्तों ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ की कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे शब्द आप सुन चुके होंगे, तरन्नुम मैम से तो आप परिचित हैं, जो हिंदी बहुत अच्छी पढ़ाती हैं। वो अपने पापा के बारे में उनको याद करते हुए, उनकी स्मृतियों को अपने दिल में संजोए हुए, उनकी एक खूबसूरत तस्वीर को अपनी आँखों में बसाए हुए उनकी धड़कनों के साथ जुड़ना चाहती हैं और अपने पापा को सलाम करना चाहती हैं, अपने पापा को सल्यूट करना चाहती हैं, धन्यवाद अदा करना चाहती हैं, उनको तहे दिल से प्रणाम करना चाहती हैं, जो आज दुनिया में नहीं हैं। मैं उनसे कहूँगा कि जो अपने शब्दों को कहना चाह रही हैं आएँ और कुछ कहने का प्रयास करें। आइए मैम, आइए। हेलो दोस्तों, मैं तरन्नुम नाज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता चल चुका है कि आज फादर्स डे है। इसके बारे में सर ने सब कुछ बता ही दिया। तो आज इस फादर्स डे के पावन मौके पर हम आप लोगों को कुछ लाइनें बताना चाहते हैं जो आप तक कुछ हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचेंगी। जो ये लाइनें हैं वो हमने अपने पापा को समर्पित की हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं। वो भले ही हमारे साथ ना हो, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। तो जो हम लाइनें पढ़ेंगे इसमें हमारी हकीकत भी है, तो सुनिएगा। पिता फलक का चांद, आसमान का सूरज हमारी शान है। पिता फलक का चांद, आसमान का सूरज हमारी शान है। जहाँ मतलबी हों रिश्ते, लगते हों अपने भी पराए, वहाँ पिता वरदान है। इस ज़िंदगी में बहुत सारे तूफ़ानों को देखा है, इस ज़िंदगी में बहुत सारे तूफ़ानों को देखा है। माँ की नम आँखों में पापा की यादों को देखा है। रोज़ तुम्हारी तस्वीर को निहारती हूँ, आज भी जब अकेली होती हूँ, पापा तुम हौसला बन के आते हो, महसूस करके देखा है। आज तुम नहीं तो टूटने लगे रिश्ते, बहुत कोशिश करती हूँ,
आज तुम नहीं तो टूटने लगे रिश्ते, बहुत कोशिश करती हूँ कि कोई बिखरने ना पाए। तुम थे बुनियाद रिश्तों की, तुम नहीं तो बुनियादों को बिखरते देखा है। हमने कभी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की, हमने कभी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की, फिर भी छोटी से छोटी हर ख्वाहिश पूरी हुई। कम पैसों में भी घर में 1000 खुशियाँ लाते देखा है। तुम नहीं पापा तो घर खाली सा लगता है, तुम नहीं पापा तो घर खाली सा लगता है। उंगली पकड़कर नन्हे पाँव चले थे जिन रास्तों पर, आज वह रास्ता बहुत लंबा सा लगता है। कभी कभी वो मुझे छोड़ने स्कूल भी जाते थे, मैं थक ना जाऊं पैदल, इसलिए मुझे लेने स्कूल भी आते थे। मैंने पापा को पूरे घर को हंसाते देखा है। खुद गरीबी में रहे मुझे पाला पढ़ाया चलना सिखाया, खुद गरीबी में रहे मुझे पाला पढ़ाया चलना सिखाया। उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मैंने पापा के स्वाभिमान को देखा है। आज हम छिप कर रो लेते हैं, लेकिन पापा को गुनगुनाते देखा है। जाने कहाँ से हर ईद पर हमारे लिए लाते थे नए नए कपड़े, जाने कहाँ से हर ईद पर हमारे लिए लाते थे नए नए कपड़े। आज समझ आया क्यों सालों तक वो अपने कपड़े नहीं खरीदते थे, मैंने उनके सब्र को देखा है। हमसे क्यों रूठे कुछ बताया भी नहीं, हमसे क्यों रूठे कुछ बताया भी नहीं, हमने तो आपको हमेशा हंसते देखा है। तुम हम सबको डांटते थे बाद में दुलारते थे, तुम हम सबको डांटते थे बाद में दुलारते थे। सिर पर मेरे अब कोई हाथ फेरता ही नहीं, सिर पर मेरे अब कोई हाथ फेरता ही नहीं, पापा को अपने सिर पर हाथ फेरते देखा है। हम तो हंस हंस कर दिन काट लेते हैं, हम तो हंस हंस कर दिन काट लेते हैं। माँ नम आँखों से निहारती है उस दरवाजे को जहाँ से तुम गए थे। कहाँ हो पापा तुम, अपना पता तो बता जाओ, मेरे लिए ना सही माँ के लिए ही आ जाओ। दोस्तों, तरन्नुम मैम ने इमोशनल और नम आँखों से भरे हुए गले से जो कुछ भी कहा वो उनकी हकीकत थी। और मैं ऊपर वाले से आशा करता हूँ और इनसे भी आशा करता हूँ कि अपनी मंजिल को प्राप्त करें। उनके पापा जहाँ पर भी हों इनके लिए बहुत सारी दुआएं करें और जीवन इनका खुशहाल हो। इनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं सब खुश रहें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आपको भी मैं चाहूँगा कि मैं कहना चाहूँगा कि जिनके घर में माँ बाप होते हैं उनको मंदिर मस्जिद की ज़रूरत नहीं होती। जिनके घर में माँ बाप होते हैं उनकी मंदिर मस्जिद की ज़रूरत नहीं होती। और जिनके माँ बाप सुबह उठकर फेरते हों सिर पर हाथ, उनको किसी आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं होती। जिस दिन रात हो जाए माँ बाप का बिना चेहरा देखे हुए, समझ लेना कि आज ज़िंदगी से कोई भूल हुई है। जिस दिन रात हो जाए बिना माँ बाप का चेहरा देखे हुए, समझ लेना कि आज ज़िंदगी से कोई भूल हुई है। दोस्तों, जिनके माँ बाप होते हैं उनको कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। नमस्कार दोस्तों।